तुमने किसी को दिल से चाहा, उसकी हर बात, हर अदा पर फिदा थे। तुमने उसे अपने सपनों का हिस्सा बनाया, अपनी दुनिया का सितारा माना। लेकिन फिर एक दिन वो सच सामने आया। वो प्यार, वो वादे, वो कस्में, सब एक दिखावा था, एक झूठा सपना। और जब वो दिखावा टूटा तो तुम्हारा दिल भी टूट गया। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो तुम्हारे दिल के किसी कोने में दबी है। एक ऐसी कहानी जो शायद तुम्हारी अपनी है। सच सामने आना ये आसान नहीं होता। ये ऐसा है जैसे तुम्हारा पूरा संसार बिखर जाए। तुम सोचते हो, मैंने क्या गलती की? क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था? तुम रातों को जागते हो, उसकी बातें याद करते हो, और वो अपनी जिंदगी में मस्त है जैसे तुम कभी थे ही नहीं। लेकिन सुनो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये उस दर्द का जवाब है जो तुम अकेले में तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्यार में धोखा खाने का जवाब क्या है। और वो जवाब ना गुस्सा है ना बदला। वो जवाब है खुद को बेहतर बनाना और उसे खूबसूरती से जाने देना। तो तैयार हो? ये तुम्हारी कहानी है और इसका हीरो कोई और नहीं, तुम हो। चलो इस सफर को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, धोखे की असलियत। प्यार में धोखा खाना ये सिर्फ दिल टूटने की बात नहीं, ये तुम्हारी आत्मा पर चोट है। तुमने किसी को सब कुछ दिया, अपना समय, अपनी इमोशन, अपने सपने, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा था जिसे तुमने अपने मन में बनाया था। असलियत सामने आने पर तुम्हें एहसास होता है कि वो इंसान वैसा था ही नहीं जैसा तुमने सोचा था। 99% मामलों में प्यार का वो जादू, वो अट्रैक्शन पहले 2-3 महीनों में ही खत्म हो जाता है। उसके बाद तो बस एक बोझ बचता है जिसे तुम ढोते रहते हो। कभी कभी दोनों का अट्रैक्शन खत्म हो जाता है तो बात आसान है, लेकिन जब एक का खत्म हो और दूसरे का नहीं, तब मुश्किल शुरू होती है। इसे ये एक कहानी से समझो। मान लो काल्पनिक नाम अर्जुन ने अपनी गर्लफ्रेंड काव्या को अपने दिल का राजा बनाया। उसके लिए अपने दोस्तों से कम मिलना शुरू किया, अपने शौक छोड़े। लेकिन एक दिन काव्या ने कहा, अर्जुन मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, मैं ब्रेकअप करना चाहती हूं। दिल टूट गया। उसने सोचा, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुम गुस्से में आ गए। तुम्हें लगा कि अब तुम बदला लोगे, उसे सबक सिखाओगे। लेकिन रुक जाओ, उसने ब्रेकअप किया, इसका मतलब यह नहीं कि उसने धोखा दिया। हो सकता है सचमुच उसकी और तुम्हारी ट्यूनिंग मेल न खा रही हो सकता है उसे लगता हो कि वो साथ में खुश नहीं रह सकती। और अगर वो खुश नहीं है तो क्या उसे जबरदस्ती बांध कर रखोगे? क्या एक ऐसी लाश को अपने पास रखना चाहिए जिसका दिल साथ नहीं है? चैप्टर 2, जाने देने की कला। प्यार में सबसे मुश्किल काम है किसी को जाने देना, लेकिन यही सबसे खूबसूरत भी है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है तो तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं, गुस्सा और धमकी। तुम उसे गालियां दे सकते हो, कह सकते हो तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। तुम अपने दोस्तों को बुलाकर उसे डराने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन यह रास्ता तुम्हें और नीचे ले जाएगा। यह तुम्हारी कमजोरी दिखाएगा, तुम्हारी ताकत नहीं। चिपकू बनना। तुम रो सकते हो, गिड़गिड़ा सकते हो, कह सकते हो मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, लेकिन यह दीवानगी तुम्हें कमजोर बनाएगी। क्या तुम सचमुच किसी ऐसे इंसान के पीछे भागना चाहते हो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता? खूबसूरत मोड़। और तीसरा रास्ता सबसे शानदार। कहो ठीक है काव्या, अगर तुम्हें लगता है कि यह सही है तो ऑल द बेस्ट, जी ले अपनी जिंदगी, मैं भी अपनी राह ढूंढ लूंगा। उसे मुस्कुराहट के साथ जाने दो। उसे दिखाओ कि तुम इतने सशक्त हो कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। यह खूबसूरत मोड़ है। यह वो रास्ता है जो तुम्हें आजाद करेगा। जब तुम उसे बिना गुस्से, बिना रोने धोने के जाने दोगे तो वो सोचेगी, अर्जुन इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? क्या उसे सच में मेरी परवाह नहीं? और यही सवाल उसे रातों को जगाएगा। चैप्टर 3, यशोधरा की कहानी। लेट गो का सबसे बड़ा सबक। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इतिहास के पन्नों में अमर है। यह है यशोधरा की कहानी। एक ऐसी महिला जिसने लेट गो की कला को दुनिया के सामने साबित किया। सिद्धार्थ, जिन्हें हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, एक राजकुमार थे।
उनकी शादी यशोधरा से हुई, जो उस समय की सबसे खूबसूरत और समझदार महिला थी। सिद्धार्थ और यशोधरा का एक बेटा था, राहुल। लेकिन सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही वैराग्य था। वो दुनिया के दुखों को समझना चाहते थे, सत्य की खोज करना चाहते थे। एक रात जब यशोधरा और राहुल सो रहे थे, सिद्धार्थ ने चुपके से घर छोड़ दिया। वो बिना कुछ बताए चले गए। इसे बौद्ध परंपरा में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, लेकिन यशोधरा के लिए यह एक धोखा था। उसका पति, उसके बेटे का पिता बिना एक शब्द कहे चला गया। सोचो यशोधरा के दिल पर क्या बीती होगी। वो अपने कमरे में बैठी अपने बेटे को सीने से लगाए सोच रही थी, सिद्धार्थ, तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? तुमने बिना बताए मुझे क्यों छोड़ दिया? उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसकी बेचैनी, वो सब कुछ महसूस कर रही थी जो तुम आज कर रहे हो। लेकिन यशोधरा ने गुस्सा नहीं चुना, उसने बदला नहीं लिया, उसने सिद्धार्थ को गालियां नहीं दी। वो चुप रही, अपने दर्द को समेटे रही। और फिर सालों बाद जब सिद्धार्थ बुद्ध बनकर लौटे, वो अपने पुराने घर कपिलवस्तु आए। सिद्धार्थ अब बुद्ध थे। उनकी ख्याति चारों तरफ फैल चुकी थी। वो अपने पिता शुद्धोधन से मिले, लेकिन यशोधरा वो नहीं आई। उसने कहा, अगर बुद्ध मुझसे मिलना चाहते हैं तो वो खुद आएंगे, मैं क्यों जाऊं? ये था यशोधरा का आत्मसम्मान। जब बुद्ध यशोधरा से मिलने गए तो क्या हुआ? यशोधरा ने गुस्सा नहीं दिखाया, उसने सिद्धार्थ को ताने नहीं मारे। वो चुपचाप खड़ी थी अपने बेटे राहुल के साथ। और जब बुद्ध ने कहा, भिक्षा देही, तो यशोधरा ने अपने बेटे का हाथ बुद्ध के हाथ में दे दिया। उसने कहा, लो, ये तुम्हारा बेटा, इसे ले जाओ। ये है लेट गो की असली ताकत। यशोधरा ने अपने दर्द को, अपने गुस्से को, अपने अहंकार को पिघला दिया। उसने अपने बेटे को बुद्ध के साथ भेज दिया, क्योंकि उसे पता था कि सिद्धार्थ का रास्ता अलग था। उसने अपने प्यार को बांधने की कोशिश नहीं की, उसने उसे आजाद कर दिया। चैप्टर 4, धोखे का जवाब। खुद को बेहतर बनाओ। यशोधरा की तरह तुम्हें भी अपने दर्द को अपनी ताकत बनाना है। धोखा खाने का जवाब गुस्सा नहीं, बदला नहीं। जवाब है, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि वो इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा पछतावे में डूब जाए। सबसे पहला कदम, उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। उसका नंबर डिलीट करो, उसकी चैट्स, उसकी तस्वीरें सब हटाओ, उसकी स्टोरीज देखना बंद करो। जब तुम उसे इग्नोर करोगे तो उसके दिमाग में सवाल उठेगा, अर्जुन इतना शांत क्यों है? क्या उसे मेरी परवाह नहीं? यह सवाल उसे परेशान करेगा। जब वह तुम्हें देखेगी जो पहले से 10 गुना बेहतर है, तो उसे एहसास होगा कि उसने क्या खोया। वो पछताएगी, लेकिन तब तक तुम इतने ऊपर पहुंच चुके होगे कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं होगी। अपनी जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ। सोशल मीडिया पर अपनी हर बात शेयर मत करो। सिर्फ वो चीजें दिखाओ जो तुम्हारी वैल्यू बढ़ाएं। जिम की एक तस्वीर, किसी ट्रिप की स्टोरी, उसे तुम्हारी जिंदगी के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। वो सोचेगी, वह अब क्या कर रहा है, इतना खुश कैसे है। चैप्टर 5, अगर वो लौट आए तो क्या? मान लो तुमने अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले लिया और अब वो वापस लौट रही है। वो मैसेज करती है, हाय, तुम इतना बदल गए हो, क्या मिल सकते हो? सवाल यह है, उसे वापस अपनाना चाहिए या नहीं? वो क्यों लौट रही है? इसके 2 वजहें हैं। सच्चा पछतावा, उसे एहसास हो गया कि उसने तुम जैसे इंसान को खोकर गलती की। वो तुम्हारी प्रोफाइल चेक करती है, तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछती है। ईगो का खेल, वो सिर्फ ये देखना चाहती है कि तुम अब भी उसके लिए पागल हो। अगर तुम तुरंत उसके पीछे भागे तो वो तुम्हें फिर से ठुकरा देगी। तो फिर क्या करो? हार्ड टू गेट बनो। उसे आसानी से मत अपनाओ। उसे दिखाओ कि अब तुम्हारी जिंदगी में उसकी जगह कम है। उसे मेहनत करने दो। अगर वो वापस आना चाहती है तो उसे प्रूव करना होगा कि वो तुम्हारे लायक है। टेस्ट करो, देखो कि वो सच में बदली है या सिर्फ टाइम पास कर रही है। अल्टीमेट जवाब, अगर वो सिर्फ अपने ईगो के लिए लौटी है तो उसे इग्नोर करो। उसके मैसेज का जवाब मत दो। जब वो देखेगी कि तुम अब उसकी परवाह नहीं करते तो वो पछतावे में डूब जाएगी। चैप्टर 6, बनने की राह। धोखा तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। ये वो आग है जो तुम्हें नया जन्म देगी।
ये रही 5 गोल्डन रूल्स जो तुम्हें अजेय बनाएंगे। इमोशंस पर काबू। प्यार तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। उसकी यादों में डूबने की बजाय अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ। सक्सेस से जवाब। अपनी लाइफ को इतना बेहतर बनाओ कि वो पछताए। जिम जाओ, करियर पर फोकस करो, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो। सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम्हारी वैल्यू कोई और नहीं, तुम तय करते हो। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता वो तुम्हारे लायक नहीं। ये सोच कि अब कोई और नहीं मिलेगा, छोड़ दो। दुनिया में लाखों लोग हैं जो तुम्हारी वैल्यू करेंगे। सोशल मीडिया डिटॉक्स। उसकी स्टोरीज और पोस्ट्स चेक करना बंद करो। उसका नंबर, चैट्स और फोटोज डिलीट करो। अब तुम वो नहीं हो जो उसकी याद में रोता था। तुम एक स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और अजेय बन चुके हो। यशोधरा की तरह तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। अब सवाल यह है, तुम अपनी जिंदगी को कहां ले जाना चाहते हो? क्या तुम नया रिश्ता शुरू करना चाहते हो? अगर हां, तो ऐसी इंसान चुनो जो तुम्हारी वैल्यू समझे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। तो बताओ, इस वीडियो से तुमने क्या सीखा? क्या तुम उस दर्द में डूबे रहोगे या अपनी जिंदगी को ऐसा लेवल ऊपर ले जाओगे जो उसको पछतावे के आंसू रुलाए? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो। अपने हर उस दोस्त को यह वीडियो भेजो जो धोखे के दर्द से गुजर रहा है। यह तुम्हारा वक्त है। उठो, लड़ो और जीतो। धोखा तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। स्ट्रांग बनो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ।